अंतर्मन का अंधेरा। दोस्तों, एक अंधेरा वो होता है जो घर की बिजली चले जाने से होता है, जिसमें हमें बचपन से डराया गया है। लेकिन आज मैं उस अंधेरे की बात नहीं करूंगा। आज हम उस अंधेरे की बात करेंगे जो धीरे धीरे मनुष्य के अंदर बढ़ता जा रहा है। हमारा अंतर्मन, हमारी चेतना, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए बनी थी, आज वो खुद अंधकार में खोती जा रही है। हम बाहरी दुनिया की उलझनों में हैं, लेकिन हमारे अंदर का दीपक बुझता जा रहा। मनुष्य का जन्म एक बहुत बड़े महान काम के लिए हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम पूरी जिंदगी सिर्फ भोग विलास और शारीरिक सुखों में बिता देते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल अपनी सुख सुविधाओं में डूबा रहता है, तो उसकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। वो कभी दूसरों की तकलीफ नहीं समझ पाता, क्योंकि उसका विवेक क्षीण हो चुका होता है। मनुष्य आज ये भूल गया है कि उसका जन्म अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करके उस परमात्मा को प्राप्त करना है, जिसके लिए उसे ये जीवन मिला है। जितना अधिक मनुष्य इन बाहरी सुखों और भोग की चीजों पर निर्भर होता है, उसका विवेक उतना ही क्षीण होता जाता है। अगर हम भोग विलास को ही अपना जीवन का लक्ष्य मान लेंगे, तो ये कीमती जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। ये समझना जरूरी है कि आंतरिक यात्रा का मतलब अपना घर परिवार या जिम्मेदारी छोड़कर भागना नहीं है। मेरा मतलब उन चीजों को छोड़ने से है जो परमात्मा की यात्रा में बाधा बनती हैं। मोह, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या और दूसरों के प्रति नफरत। ये वो चीजें हैं जिनके रहते आप कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यही वो शिखर है जो मनुष्य को गहरे अंधेरे में ढकेल देता है। जो मनुष्य अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहता है, उसे अपनी अंतर यात्रा शुरू करनी होगी। जब आप इन विकारों को छोड़कर परमात्मा की यात्रा पर निकलते हैं, तभी आप दूसरों की तकलीफ को समझ पाते हैं और सही मायने में इंसान बन पाते हैं। जो मनुष्य परमात्मा को अपना लक्ष्य मानता है, वो इस संसार में रहते हुए सुखों का उपभोग करते हुए भी कभी उनमें फंसता नहीं है, बल्कि वो अपने और दूसरों के जीवन में एक उचित लक्ष्य को प्रकाशित करता है। उसका जीवन उस दीपक की तरह बन जाता है जो खुद भी रोशन करता है और समाज को भी रास्ता दिखाता है। दोस्तों, आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका अंतर्मन प्रकाशित है या अंधकार में डूब रहा है? अपनी चेतना को जगाएं और अपनी आंतरिक यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि अंत में वही साथ जाएगा जो आपने अपने अंदर कमाया है। बाहर की ये सुख सुविधाएं तो यहीं छूट जाएगी। इसके साथ ही यह अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में विचारों का एक छोटा सा दीपक भी जलाया है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।